हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज आपके लिए क्या लाया हूँ, आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का चौथा चैप्टर, सीइंग विदाउट सीइंग। ये चैप्टर है एक लड़की के बारे में जिसने अपनी स्कूल में एक अंधे लड़के को देखा था और उसके बारे में सोचकर उदास थी कि वो आखिर अपने दिन भर के काम कैसे करेगा। तो उसकी मदर ने उसको कैसे समझाया कि जो लोग देख नहीं पाते वो फिर भी सारे काम आसानी से कर सकते हैं। ये चैप्टर इसी के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सीइंग विदाउट सीइंग। Little Onshangla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. तो जो छोटी सी ओनशांगला थी वो स्कूल से वापस आई, उसने दरवाजा धीरे से खोला और उसने अपना बैग जो है टेबल पे बड़ी शांति से रख दिया। हर मदर लुक्ड एट हर, उसकी मदर ने उसकी तरफ देखा। ओनशांगला, यू आर वेरी क्वाइट टुडे, सेड आवा। तो आवा ने क्या कहा? ओनशांगला, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल? क्या स्कूल में कुछ हुआ है? यस आवा, सेड ओनशांगला। तो ओनशांगला ने कहा, हाँ आवा, कुछ तो हुआ है। अ न्यू बॉय केम टू अवर स्कूल, ही सिट्स इन आवर क्लास। आज हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया जो कि हमारी क्लास में ही बैठता है। Yes, said Ava, listening to on Shangla and placing biscuits and milk on the table. तो आवा ने उसकी बात सुनते सुनते बोला, हाँ और बताओ। और फिर उसने बिस्किट और मिल्क को जो है टेबल पर रख दिया। द टीचर हेल्प हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क। टीचर ने जो है उस लड़के को सबसे आगे वाले डेस्क पर बिठाया। ऑन शांगला ने ऐसा कहा। ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस, ही कैनॉट सी। वो काला चश्मा पहनता है और वो देख नहीं सकता। ही विल कम एवरी डे, हाउ विल ही डू थिंग्स। वो रोज आता है पर वो दिन भर के काम कैसे करेगा? फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क, सेड आवा, देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। तो आवा ने कहा, ओके, आप अपना बिस्किट्स फिनिश कीजिए, मिल्क पीजिए, हम एक नया गेम खेलेंगे। यस लेट अस प्ले, सेड ऑनशांगला। ऑनशांगला ने कहा कि हाँ चलिए कोई गेम खेलते हैं। शी टाइड अ स्कार्फ ओवर ऑनशांगला आईज। और फिर आवा ने ऑनशांगला की आंखों पर इस तरीके से एक स्कार्फ बांध दिया। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड, सेड आवा। और फिर आवा ने कहा, बताओ मैंने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? हाउ कैन आई, आस्क्ड ऑनशांगला। तो वो बोलती है, मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी तो आंखों पर पट्टी बंधी है। माई आईज आर क्लोज्ड, आई कांट सी। यू कांट फाइंड आउट, सेड आवा। यू कैन फाइंड आउट, सेड आवा, ट्राई इट। तो फिर आवा ने कहा, तुम पता लगा सकती हो, कोशिश करो। आवा हैड अ रोज इन हर हैंड। और आवा के हाथ में क्या था? आवा के हाथ में था एक गुलाब का फूल। व्हाट डू आई होल्ड, शी आस्क्ड। ऑन शांगला टच्ड इट। तो ऑन शांगला ने उसको टच किया। इट इज समथिंग सॉफ्ट, अ फ्लावर, शी सेड। तो उसने कहा, ये तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, मुलायम सा है, ये शायद कोई फूल है। यस, सेड आवा, बट व्हाट फ्लावर इट इज, स्मेल इट। तो फिर आवा ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, ये फूल ही है, लेकिन ये कौन सा फूल है? खुशबू से पता लगाओ। ऑन शंगला बेंट फॉरवर्ड एंड स्निफ्ड एट इट। स्निफ्ड का मतलब होता है सूंघना। तो ऑन शांगला आगे की तरफ झुकी और उसने उस फूल को सूंघा। इट इज अ रोज, शी क्राइड। और उसने कहा कि ये तो रोज का, गुलाब का फूल है। Good, said Ava. Now try another thing. What do I hold? She held a small bell in her hand. तो आवा ने कहा, शाबाश, अब एक और चीज मेरे हाथ में है, बताओ वो क्या है? She shook it, trill trill. I know, said On Shangla with joy. It is the bell, the small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava. On Shangla took the bell and shook it herself. आवा ने उस चीज को बजाया तो उसमें से आवाज आई, ट्रिन ट्रिन की। तभी ओन शांगला बोली खुशी से कि हाँ मुझे पता है ये क्या है, ये तो एक बेल है, एक छोटी बेल जिसमें से बहुत ही म्यूजिकल साउंड, अच्छा साउंड निकलता है, मैं इसको सुन सकती हूँ। और फिर ओन शांगला ने उस बेल को अपने हाथ में ले लिया। स्मार्ट गर्ल, सेड आवा। देन आवा took a glass in her hand. What is it? What do I hold now? Do you know? She asked. तो फिर आवा ने उसको कहा, अब तुम स्मार्ट गर्ल बन गई हो।
अब मेरे हाथ में क्या है बताओ? उसके हाथ में एक ग्लास था। तो ओन शांगला टच्ड इट। इट इज अ ग्लास, शी सेड। शी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ओन शांगला ने उसको छू के देखा और बोला कि ये तो एक ग्लास है। और फिर उसने एक फिंगर को उस ग्लास के अंदर डालकर देखा, तो उसको कुछ ठंडा-ठंडा सा लगा, तो उसने कहा हो सकता है कि ये एक पानी का ग्लास है। इस ग्लास में पानी भरा है। "Are you sure?" asked Ava. "It could be milk or juice." On Shangla tasted it. "Oh," she cried, "it is not water, it is orange juice." Ava laughed. "Good girl," she said. जब आवा ने कहा कि ये पानी का ग्लास हो सकता है, तो जब ओन शांगला ने कहा कि ये पानी का ग्लास हो सकता है, तो आवा ने कहा कि क्या तुम श्योर हो कि ये पानी का ही ग्लास है? ये मिल्क भी हो सकता है और जूस भी। तब ओन शांगला ने उस ग्लास के पानी को या जो भी लिक्विड इसमें था उसको टेस्ट किया और फिर वो बोली कि अरे ये तो ऑरेंज जूस है। तभी आवा ने आवा मुस्कुराई और बोला कि गुड गर्ल। Now I will remove the scarf. You must tell what is in front of you, she said. तो आवा बोलती है कि अब मैं आपकी आंखों से पट्टी हटा रही हूँ। आपको क्या दिखता है ये बताना। She took off the scarf. On Shankla blinked and looked at her. It is you, Ava, she shouted with joy. I see you. तो जब उस ओन शांगला की आंखों पे से स्कार हटा, तो ओन शांगला ने अपनी आंखों को ब्लिंक किया, टिमटिमाया, झपकाया और देखा तो वहां पर आवा थी और वो बोली कि ये तो आप हो आवा, मैं आपको देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम आवा, सेड ओन शांगला। और ओन शांगला ने कहा ये तो बहुत ही मजेदार गेम था। तो on Shangla said Ava, if a child cannot see, there are other ways of finding out things, but the child may have some difficulty. I hope all of you will be friends with the new boy. Yes, Ava said on Shangla. तब आवा ने ओन शांगला की मम्मा ने कहा कि ओन शांगला, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके पास दूसरे तरीके होते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसी है। हाँ, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सब उसके बहुत अच्छे दोस्त बन के रहोगे। तो ओन शांगले ने बोला, "हाँ माँ, हम उसके अच्छे दोस्त बन के रहेंगे।" इस चैप्टर के साइट वर्ड्स क्या हैं? साइट वर्ड्स वो होते हैं बेटा जो हमारे सेंटेंसेस में, हमारे पैराग्राफ्स में, बुक्स में बार-बार आते हैं जैसे कि इज़, फ्रॉम, व्हाट, ऑन, हाउ, एंड, इट, मी, अवर, सम और अदर। न्यू वर्ड्स में है हमारे पास क्वाइट यानी कि खामोश, फ्रंट यानी कि सामने, स्निफ मतलब सूंघना, रिमूव मतलब हटाना, जॉय मतलब खुशी, ब्लिंक मतलब आंखें झपकाना और डिफिकल्टीज यानी कि प्रॉब्लम। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से करते हैं। ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। कोई भी दो चीजें जो आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए जो आपको स्मेल करने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने जो 2 चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ की हैं, वो है रोज़ का फ्लावर और ऑरेंज। तो ये दोनों चीज़ें मुझे सूंघने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ 2 थिंग्स व्हिच यू लाइक टू टेस्ट। कोई भी 2 चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ कीजिए जो आपको टेस्ट करने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे तो टेस्ट करने में आइसक्रीम और चॉकलेट बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है आपको कुछ और चीज़ें पसंद हो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स। हमें यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे ऑन शांगला वॉज वेरी डैश वन डे। ऑन शांगला कैसी थी? गेम थी, मिल्क थी, क्वाइट थी। तो आई एम श्योर आपको पता है वो क्वाइट थी। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे क्वाइट। A new dash came to Onshangla school. कौन आया था ओनशांगला के स्कूल? A boy. A new boy came to Onshangla school. आवा placed dash and dash on the table. आवा ने टेबल पे क्या क्या रखा था? तो आवा ने टेबल पे मिल्क और बिस्किट जो है वो रखे थे। आवा played a new dash with ओनशांगला। आवा क्या खेली थी ओनशांगला के साथ? उन्होंने खेला था एक नया गेम। ऑन शांगला क्राइड, ओह इट इज नॉट वाटर इट इज डैश जूस। वो किसका जूस था? ऑरेंज जूस था। उसके बाद है व्हाट एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली मेंबर्स, राइट अबाउट देम, वन हैज बीन डन। आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है वो आपको लिखना है। जैसे एक इन्होंने कर रखा है, आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर। तो अब वॉक और ग्रैंडफादर यहाँ पर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर करना है आई लाइक टू डू, क्या काम आप करना चाह पसंद करते हो वो यहाँ, और किसके साथ पसंद करना चाह
पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। तो आप ये भी लिख सकते हो जैसे आई लाइक टू कुक, मुझे कुकिंग करना पसंद है किसके साथ? विद माय मदर। और आई लाइक टू प्ले या स्टडी विद माय ब्रदर या सिस्टर। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड है राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ, वन एग्जांपल इज प्रोवाइडेड फॉर यू। 5 ऐसे काम आपको लिखने हैं जो आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के। जैसे एक इन्होंने दे रखा, आई कैन टेक बाथ बाय माई सेल्फ, मैं खुद नहा सकता हूँ। ऐसे ही अब आपको 4 चीज़ें और लिखनी हैं जो आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हो। तो ऐसी 4 चीज़ें हो सकती हैं, आई कैन टाई माई शू लेसेस, मैं अपने जूतों के फीते खुद बाँध लेता हूँ। आई कैन ब्रश माई टीथ, मैं खुद दाँत माँज लेता हूँ। आई कैन मेक माई बेड, मैं अपना बिस्तर खुद सँभाल लेता हूँ। और आई कैन फिल माई वाटर बॉटल, तो मैं अपनी वाटर बॉटल भी खुद भर सकता है। Our eyes do so much for us. We should take care of our eyes. Read the words in the bubbles given below. टिक करना है आपको whatever is good for our eyes और क्रॉस करना है उसको जो हमारी आइज के लिए ठीक नहीं है। जैसे sit straight while reading and drawing, तो हमें सीधे बैठकर पढ़ना और ड्रॉ करना चाहिए, तो दिस इज सही है हमारी आंखों के लिए। सिट वेरी क्लोज टू टीवी, ऐसे टीवी के बिल्कुल नजदीक जाके बैठ जाओ, नहीं, इससे हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। स्टेयर एट द सन, हमें सन की तरफ घूरना चाहिए, नहीं, इससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। रीड इन गुड लाइट, हमें अच्छी रोशनी में पढ़ाई करनी चाहिए, करेक्ट, इससे हमारी आंखें बचेंगी। ईट कैरेट्स एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, तो हमें कैरेट्स और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। प्ले फॉर लॉन्ग टाइम ऑन मोबाइल, मोबाइल पर हमें घंटों खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। क्लोज आइज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आईलिड, तो हमें आंखें क्लोज करके और इस पे डालना चाहिए, ये सही है। इसके बाद आपकी आई एक्सरसाइज है, ये आपको टीचर करवाएगा। ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो। अब यहाँ पर हम इन वर्ड्स को रीड कर लेते हैं फटाफट से। ये है एन ऑक्स, ये है एन ऑटर, ये है एन ऑरेंज, a fox, a dot, a top, a clock, a lock, a frog। ये वर्ड्स आपको पढ़ने थे। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्स के साथ एन लगा है, लेकिन फॉक्स के साथ ए लगा है। ऐसा क्यों? तो जब भी कोई वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि वावल से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, तो ओ यहाँ पर है इसलिए इसके आगे एन लगेगा। यहाँ पर भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे भी एन लगेगा। यहाँ पर भी ओ से स्टार्ट है, एन लगेगा। इसके अलावा जितने भी वर्ड यहाँ पर हैं, उनमें से कोई भी वर्ड ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ओ जो है वो सेकंड नंबर पे है, ओ से स्टार्ट होना चाहिए। डॉट है लेकिन डी से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप है लेकिन स्टार्ट टी से हो रहा है। ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये सारे वर्ड्स ओ से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी